बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है प्लांक्स कांस्टेंट को मेजर करना यूजिंग प्लांक्स कांस्टेंट इंस्ट्रूमेंट, जो कि बेस करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है जिससे लाइट जो है एमिट होती है और मेटल सरफेस के ऊपर हमारे पास टकराती है, स्ट्राइक करती है। तो हमें पता है जब भी लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर टकराएगी तो क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए। तो फिर यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। जहाँ हमें पता है इलेक्ट्रॉन जहाँ से एमिट हो वो एक फ़्लो होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ़्लो वहाँ से क्या होता है, करंट यानी कि स्टार्ट हो जाता है, करंट का फ़्लो स्टार्ट हो जाता है। तो जो कि हम यहाँ पे डिस्प्ले मोड पे शो करवा सकते हैं। हमारे पास जो हमारा जो सर्किट है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें सबसे पहले स्विच ऑन ऑफ बटन है, जिससे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो ऑफ हो जाता है और ऑन हो सकता है। ये हमारे पास है वोल्टेज डायरेक्शन है, हमने इसको नेगेटिव पे रखना है रिवर्स बायस में, क्योंकि हमने करंट को ज़ीरो करना होता है, इसलिए ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टेज एडजस्टर है, जिससे हम क्या है वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो सर्किट डायग्राम बनी है, जो हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर बेस करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये लाइट इंटेंसिटी जो है नोब है। अगर आपने इससे हम क्या करते हैं, लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये नेक्स्ट हमारे पास है करंट जो है मल्टीप्लायर है, आपने इसको 0.001 पे रखना है। हमने इसको 3 डेसिमल में इसलिए रखा है क्योंकि हमें मैक्सिमम करेक्शन दे वैल्यू की, तो इसलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है करंट, ये डिस्प्ले मोड है। अगर हमने इस साइड पे रखा होगा तो हमें यहाँ पे करंट शो करवाएगा। अगर हमने वोल्टेज वाली साइड पे इस नोब को कर दिया तो हमें वोल्टेज शो करवाएगा। हमारे पास डिफरेंट कलर के ये फ़िल्टर्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ के, जो जैसे कि ये हमारे पास है येलो 540 नैनोमीटर का, ग्रीन 500 और ऑरेंज 570, रेड है 635 और ब्लू है 460। तो लेट्स स्टार्ट नो। सबसे जो है इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो लाइट की इंटेंसिटी आपने मैक्सिमम रखनी है, तो आपको जो है वैल्यू वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास जो येलो कलर का जो है फ़िल्टर 540 नैनोमीटर का जो है इसकी वेवलेंथ है, इसको यूज़ करके हम जो है करंट देखते हैं। सबसे पहले इसको लगाते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे करंट को चेक करना है। जब ये ज़ीरो हो जाएगा हमने वोल्टेज बढ़ा के करंट को ज़ीरो करना है। जहाँ पे करंट ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पे हमने वोल्टेज चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम जो है वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, करंट जो है डिक्रीज़ हो रहा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये आपने ये इसको रिवर्स बायस में रखना है, नेगेटिव साइड पे। जहाँ पे आप ये जो है करंट ज़ीरो हो जाए वहाँ पे आपने जो नोब को स्टॉप कर देना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, जो है हमारे पास करंट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो कितना है। आपने ये जो डिस्प्ले मोड है इसको वोल्टेज पे कर लेना है। तो हमारे पास जो डिस्प्ले मोड पे जो हमारे पास जो वोल्टेज वो शो हुआ है वो 73 शो हुआ है। तो हम इसको जो है नोट कर लेते हैं। हमारे पास जो है 0.373 जो हमारे पास है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये जो है फ़िल्टर हमने जो यूज़ किया है वो हमारे पास है 540 का। जो हमारे पास फ़िल्टर है वो 540 के 540 नैनोमीटर। तो नेक्स्ट हम अब जो है फ़िल्टर को चेंज करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट फ़िल्टर हमारे पास पड़ा हुआ है ये 500 नैनोमीटर का है। आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको करंट पे कर लेना है। और जो हमारे पास जो ये वोल्टेज जो है एडजस्टर, इसको दोबारा ज़ीरो यानी कि मिनिमम कर लेना है आपने। तो अब हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं 500 नैनोमीटर जिसकी वेवलेंथ है। तो अब हम इसका जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मेजर करते हैं। आपने फिर नोब को आपने इस तरह टर्न करते जाना है।
ये देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है करंट यहाँ पे ज़ीरो आ गया, तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं। जो यहाँ पे जो इसका वोल्टेज जो है वो 0.88 हमारे पास जो है वेवलेंथ है वो 500 की है। अब हम नेक्स्ट फ़िल्टर यूज़ करते हैं। आपने इसको करंट मोड में कर लेना है, इसको दोबारा आपने मिनिमम कर लेना है। कि अब हम इस नोब को टर्न करते हैं करंट को ज़ीरो करने के लिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है करंट जो है ज़ीरो आ गया है। अब हम इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर करते हैं, जो कि हमारे पास आया है 0.56। इसको हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास जो लैम्डा है 570 का है, जो हमारे पास फ़िल्टर हमने यूज़ किया है। अब हमने फिर दोबारा करंट मोड, डिस्प्ले मोड को करंट पे रख देना है और वोल्टेज को दोबारा हमने ज़ीरो कर देना है। तो फ़िल्टर को हमने दोबारा चेंज करना है। हमारे पास नेक्स्ट फ़िल्टर जो है वो है 635 का। इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब हमने इसको टर्न करना है। अब हम इसको टर्न करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है करंट वो ज़ीरो हो चुका है। अब इसका फिर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करते हैं, जो कि है 0.32। इसको हम नोट कर लेते हैं। अब हम फिर क्या, सबसे पहले आपने करंट को जो है करंट मोड पे रखना है। डिस्प्ले मोड को जो है वोल्टेज जो एडजस्टर है इसको दोबारा ज़ीरो पे कर देना है और जो हमारे पास फ़िल्टर उसको चेंज कर देना है। अब हमने 460 नैनोमीटर का फ़िल्टर यूज़ करके नेक्स्ट मेजरमेंट करनी है। तो इसको अब यहाँ पे एडजस्ट करते हैं मेटल प्लेट के साथ जो है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको टर्न करते हैं। तो इसका हम स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, जिस 1.09। आपने ये नेगेटिव जो है साइन को इग्नोर करना है, 1.09। अब हम जो हमारे पास वैल्यू आ गई लैम्डा की वोल्टेज की, अब लैम्डा से हम नेक्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ग्राफ ड्रा करते हैं। जी, जो नेक्स्ट हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो लैम्डा की जो नैनोमीटर में हमारे पास जो वैल्यू थी, वो जो डिफरेंट फ़िल्टर हमने यूज़ किए थे उनकी जो वैल्यू थी उनके ऊपर लिखी हुई थी। वो सबसे पहला जो फ़िल्टर था 460 का, उसके बाद 500, फिर 540, उसके बाद 570, 635। आपने सबसे पहले लोअर से स्टार्ट करना है, यानी कि जो छोटी वेवलेंथ है वो पहले लिखनी है, उसके बाद बड़ी आप ऐसा ग्रेजुअली बड़ी करते जाना है। तो 460 का जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आया था वो 1.09, 500 का जो आया था वो 0.88, इसी तरह 540 का 0.73 और इस तरह ये सेम। तो अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमें पता है, F=C/λ होता है, C=F λ होता है, तो F=C/λ होता है। C की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁻⁸ और लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास ये दी हुई है। अगर तो सबसे पहले हमें फर्स्ट की फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो क्योंकि ये नैनोमीटर में दी हुई 460 × 10⁻⁹, तो इसको हम डिवाइड करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी 5.5 10⁻14 हर्ट्ज़ आएगी। तो अब हम सिमिलरली ये सारी जो वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी की आई है, ये वाली सारी वैल्यूज़ ये इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ में देखें, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, बिल्कुल ये देखिए स्ट्रेट लाइन है।
तो अब हम इस प्लांक्स जो है कांस्टेंट की वैल्यू स्लोप के ज़रिए हम जो फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है, ये देखें जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ये देखें इलेक्ट्रॉन्स है, ये प्लेट के ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होके यहाँ से यहाँ तक जो आते हैं उनके लिए कुछ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर होती है। तो वो जब काइनेटिक एनर्जी उनको देते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, तो वो फिर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो अब्जॉर्व हो जाती है। यानी कि वो क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं जो मोशन की वजह से पोटेंशियल जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो जाती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, हम कह सकते हैं ई के जो है ई पी के इक्वल हो गया। अब जो हमें पता है कि कोई भी यानी कि कोई भी एक जगह से दूसरी जगह यानी कि डिस्टेंस कवर करे, उसके ऊपर फोर्स लगे, तो वो क्या होता है, वो वर्क कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं जो ई पोटेंशियल है वो क्या है, उसको हम इन द फॉर्म ऑफ वर्क भी कह सकते हैं। तो वर्क का जो हमें पता है क्यू यू के इक्वल होता है। क्यू यहाँ पे जो है चार्जेस हैं, चार्जेस हम क्या इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, तो हमारे पास जो ई काइनेटिक एनर्जी है वो ई वी के इक्वल है। अब ये मैंने क्यों बताया, इसका यूज़ नेक्स्ट होना है, इसलिए पहले इस फार्मूले का मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है। अब हम जो स्लोप के ज़रिए इसका जो है प्लांक्स कांस्टेंट फाइंड करते हैं। तो एच जो है डेल ई के ओवर डेल एफ, ये डेल पहले आता है डेल एफ, ठीक है। तो चेंज इन ई, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू आपने लिखनी है माइनस में। तो डेल जो कि हमें पता है डेल ई किसके इक्वल है, ये डेल ई अभी हमने फाइंड किया, ये देखें ई वी के इक्वल है, ठीक है, ई वी के इक्वल है। ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 10⁻⁹ इक्वल इसके इक्वल होती हैं, जबकि पोटेंशियल ये डेल वी, तो डेल वी हम ऊपर जो हमारे पास थी ये आपने कोई भी वैल्यू ले लेनी है। अगर आपने ये ली तो इधर से एंड से ये ले लेनी है। अगर आपने 0.8 ये ली वैल्यू तो इसके बाद आपने ये ले लेनी है, ठीक है। मैं फ़र्स्ट और लास्ट की जो है वैल्यू को इंक्लूड करता हूँ, तो रिज़ल्ट देखते हैं हम। 1.09 को माइनस कर दिया, ये फ़र्स्ट वैल्यू है, और 0.32 ये लास्ट वैल्यू है। सिमिलरली जो डेल एफ हमारे पास है इसी को भी जो इसकी जो वैल्यू है वो भी सिमिलरली हमने ऐड करनी है। फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू इस वैल्यू में से माइनस कर दी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिज़ल्ट निकला वो देखें। अब ये देखें, इसको इसमें से माइनस किया और 6.52 10⁻14 को इस 4.72 से माइनस किया, तो हमारे पास जो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकली 6.84 10⁻34 जूल। तो गाइज़ ये आज का लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।